हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा या कितना होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है 90 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 92 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 96 वर्ग सेंटीमीटर व ऑप्शन डी है 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार एवं विकर्ण का जो अनुपात है वह कितना है, तो वो 4:5 है। क्लियर है। वहीं त्रिभुज का परिमाप भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इन सब की सहायता से हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है, तो उसके आधार पे BC इसका आधार हो जाएगा यानी कि 4, और विकर्ण क्या हो जाएगा आपका AC। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 5। AB का मान हमें निकालना है। ठीक है, AB लंब का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम जो BC है आधार है उसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 5x विकर्ण को। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AB यानी कि लंब का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण इसको मान लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर में होगा आपका आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है आपका AC, तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है BC, तो ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग प्लस में लंब कितना दिया है AB, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग। क्लियर है। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो AC का मान कितना, तो AC का मान दिया हुआ है 5x। ठीक है, तो इसको 5x पूरे का वर्ग बराबर में BC, तो BC का मान कितना दिया हुआ है, तो BC का मान आपका दिया हुआ है 4x और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, और AB का मान हमको निकालना है, तो ये AB का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x पूरे का वर्ग 2 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा आपका 25x हो जाएगा और यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और x का वर्ग हो जाएगा और प्लस में क्या है, तो AB का वर्ग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 16x के वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर AB का वर्ग बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 25x का वर्ग माइनस में हो जाएगा 16x का वर्ग। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 25x के वर्ग से 16x के वर्ग को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 9x का वर्ग, AB का वर्ग बराबर। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो वर्ग वर्ग है यहाँ पे दिया हुआ है उसको पक्षांतर करेंगे उस साइड पे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग को पक्षांतर करने पे, तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा और 9x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 9x का वर्ग। अब AB बराबर वर्गमूल 9x के वर्ग को जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AB बराबर में क्या हो जाएगा 3 × 3x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो x है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूँ, गुने में कर देते हैं, x गुना x कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब इस वर्गमूल के साथ में
एक 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 3x। यानी ए बी लंब का मान कितना आया, तो 3x आया। ठीक है, ए बी बराबर 3x है, ए सी बराबर हमारा क्या है, ए सी बराबर है 5x। ओके, और बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, तो बी सी बराबर 4x है। क्लियर है, तो लंब, आधार और विकर्ण का मान हमारे पास आ गया है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके आधार पर या उसकी सहायता से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या, यहाँ पे लिख देते हैं लंब प्लस आधार प्लस विकर्ण या कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या है, तो लंब है आपका ए बी। ठीक है, आधार क्या है, बी सी, और विकर्ण क्या है, तो ये है आपका ए सी। क्लियर है, अब ए बी का मान कितना आया, अभी हमने निकाला 3x आया। बी सी का मान कितना दिया हुआ था, तो 4x, और ए सी का मान कितना 5x। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो ये 48 दिया हुआ है, तो 48 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो 48 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, अब इस 12 को जब पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 48, 12 इधर गुने में है तो ये इधर बटे में आ जाएगा, तो 12। ठीक है, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तो हमारे x का मान कितना आया, हमारे पास x का मान आ गया 4। ठीक है, अब x का मान हमने 4 निकाल लिया है, तो हम आसानी से लंब, आधार और विकर्ण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा क्या आया, x बराबर हमारा आया 4। अब हम सबसे पहले लंब की बात करें, तो लंब बराबर क्या है, लंब हमारा है ए बी। ठीक है, तो लंब का मान कितना आया था, तो आया था 3x। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे x का मान रख के, तो 3 गुने में कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया लंब का मान। क्लियर, अब आधार की बात करते हैं, आधार के मान की बात करते हैं, तो आधार कितना दिया हुआ, बी सी। बी सी बराबर कितना है, 4x है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल हो जाएगा आपका 16। ये आ गया आपके आधार का मान। अब विकर्ण की मान की बात करें या कर्ण की मान की बात करें, तो कर्ण बराबर ए सी। ए सी का मान कितना था, 5x। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल 20। ठीक है, ये लंब, आधार और विकर्ण का मान हमारे पास निकलकर सामने आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने में आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, मान रख देते हैं, तो मान रखने पर 1/2, आधार कितना आया, तो बी सी बराबर हमने निकाला है, हमने कितना निकाला बी सी बराबर, तो गुने में यह जाएगा 16, और ऊंचाई यानी लंब बराबर हमने कितना निकाला, तो 12 निकाला है। ठीक है, अब इस 2 से इस 16 को जब भाग देंगे तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 गुने में 12 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96। यही हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान है। 96 क्या आएगा, तो आएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन से ऑप्शन में क्षेत्रफल बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 96 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को
इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।